We will understood. We will study in one example that can be solved error, percentage error या maximal percentage error, and round off this calculated value. Your example given a physical quantity P is related to four measurable quantities A, B, C and D as follows. P equal A cube B square upon root C into D. The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in the quantity P. If the value of calculated from the above relation comes out to be 3.7632, what value should you round off the result? इसे ही आपको समझना है और इसे ही आपको सॉल्व करना है और हल करना है. Therefore, you can solve it. Therefore, your physical quantity P equal A cube B square upon root C D. It is your physical quantity. यही आपकी फिजिकल क्वांटिटी है. अब इस फिजिकल क्वांटिटी को आप नहीं जानते थे, उसमें समझ लीजिए कि हम इसको फ्रैक्शनल एरर में कैसे लिख सकते हैं. फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखेंगे? दी फ्रैक्शनल error in P. P में आप फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे देखें. डेल्टा P अपॉन P इक्वल 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस 1 अपॉन 2 प्लस नहीं, यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा. माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D. ये आपको यहाँ पर लिखना है. देर ये आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में. Therefore, you can nest your maximum fractional error. This is your fractional error. Therefore, you can also represent it maximum fractional error in P. Maximum, the maximum fractional error in P. इसमें मैक्सिमम एरर आप लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये डेल्टा P अपॉन P. आपको पहले बताया गया था यहाँ पर मॉड लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जरूरी नहीं कि इस तरफ आप मॉड यूज करिए. Therefore, you can also represent in one side डेल्टा P इक्वल 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D. ये आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चूंकि मार्ट लगाए हैं और लिखे हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको? मैक्स रिप्रेजेंट कर देना है. देयरफॉर यू कैन नेक्स्ट आपको निकालना इसमें क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको निकालनी है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम
परसेंटेज एरर इन पी, क्या आएगा? डेल्टा पी अपान पी मैक्स इंटू 100, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, और ये प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, और ये प्लस 1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। देयरफॉर यू हैव गिवन वैल्यूज, आपको जिसमें यहाँ पर परसेंटेज एरर दी गई हैं, वो परसेंटेज एरर क्या दी गई है आपको, ये भी देखना है आपको। आपको परसेंटेज एरर दिया गया है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल, आपको दिया गया है 1%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल गिवेन 3%, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 इक्वल गिवेन 4%, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इक्वल गिवेन 2%। इट इज योर गिवन वैल्यू, यही आपको यहाँ पर दिया गया। इट इज योर गिवन वैल्यू और दैट कैन बी पुट हेयर, और यहाँ पर से इसे आप यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो जो आपकी एरर आएगी वह क्या जाएगी? डेल्टा पी अपॉन पी मॉड मैक्स इंटू 100 पुट कर देंगे इस वैल्यू को यहाँ पर, इसमें इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो दिया गया है, और जो आपका 1% ये परसेंटेज दिए गए हैं, ये 1%, 3%, 4% और 2%, डेल्टा या पाने जो 1%, 3%, 4%, 2% किसमें आपकी परसेंटेज एरर दी गई थी? ए बी सी एवं डी में, तो वो ऐसे लिखी जाएगी आपकी, ये भी आपको ध्यान रहे, लिसन केयरफुली। ए बी एंड सी डी मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऐसे आप राइट करेंगे, और इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी 3% प्लस 1/2 इंटू 4% प्लस 1%. So therefore it is obtained 3% plus 6% plus 2% plus 1%. ये आपको कितना कैलकुलेट? 6 and 3 9, 9 to 11, 3 6 2. Therefore your values, where is your values? You can put wrong values. This is 2%. This is 2%. This is correct. Therefore it is 2%. Therefore your value is 13%. This is your maximum possible percentage error. यही आपकी मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, और इसे आपने कैलकुलेट कर लिया है। और एरर इन पी, अब आपको फाइंड करना है एरर इन पी। एरर इन पी मीन्स योर गिवन कैलकुलेटेड वैल्यू, एरर इन पी। और जब आपको इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है तब एरर इन पी
डेल्टा पी इक्वल 3.763 इंटू 13/100 ये लिखेंगे। कैसे आपको मिल रहा है ये, इसे भी समझ लीजिए आप, ये कैसे आप इसे पा रहे हैं डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी अपान पी और यहाँ से आपका मैक्स इंटू 100, जबकि इसमें से आपको जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू यहाँ पर पी इक्वल जो कैलकुलेट किया गया 3.673 है, और जो आपकी ये डेल्टा पी अपान पी जो आया है अभी आपका, ये डेल्टा पी अपान पी मैक्स इंटू 100, ये आपको यहाँ से आपने 13% अचीव किया है। तो वही यहाँ पर डेल्टा पी हमको निकालना है। डेल्टा पी कैसे, इसी से निकाल रहे हैं आप। कैसे निकाल रहे हैं, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 इक्वल 13%, यही आपने निकाला है, और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्रिया गुणा कर दे रहे हैं, तो यही डेल्टा पी इक्वल 13% इंटू पी ये आ जाएगा। और जब ये आ गया आपको, इसी को यहाँ पर लिखा जा रहा है क्या, डेल्टा पी अपान पी मैक्स इंटू 100 इक्वल 13% आ गया। पी इक्वल आपको 3.673 कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है, इसी वैल्यू को यहाँ पर इस साइड दिया गया 13%, डेल्टा पी निकाल फाइंड करना है पी, और इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे डेल्टा पी आपको मिलेगा 0.48919 ये, या अप्रॉक्सीमेटली 5 आ जाएगा डेल्टा पी। राउंड ऑफ करने पर डेल्टा पी इक्वल ये आपको मिल जाएगा। जब ये मिल गया तो आपको राउंड ऑफ करना है। जो पी वैल्यू आपको मिली है, इस पी वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कहाँ पर करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है कि राउंड ऑफ आप करेंगे कहाँ पर। तो राउंड ऑफ आपको इसलिए करना है कि 0.5 1 डिजिट पर डेसिमल मिल रहा है, तो इस जो आपकी पी वैल्यू है, पी वैल्यू 3.673, इसे आपको राउंड ऑफ करना है, तो 1 डिजिट पर ही आप इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो जो 1 डिजिट पर इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ जब इसे आपको करना है, राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद जो आएगा आपका, ये आ जाएगा कितने प्लेस पर आप करेंगे राउंड ऑफ टू 1 प्लेस पर, तो आ जाएगा पी इक्वल 3.6 था या 7 था। अगर ये 6 था तो ये 7 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 7 था तो फिर ये, अगर यहाँ पर आपका 7 था तो 7 यूज करेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आपका ये 3.6763 था तो आप इसे लिख देंगे 3.8, ये आप करेंगे ऐसे ही आपको। तो ये आपका राउंड ऑफ, क्योंकि आपका जो डेल्टा पी आया 0.5 आया, डेसिमल 1 प्लेस पर आया है, इसलिए हम जो आपकी पी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे भी हम 3.7 के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे, अगर ये आपका 3.763 था तो हम इसे ही लिख देंगे ऐसे ही, तो वैल्यू रख करके तब सॉल्व करेंगे। ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 3.763 था और ये आपने डिजिट चेंज कर दिए ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक, ये इस तरीके से, तो ये भी आपका 8 आ जाएगा। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एरर भी आ गई इन पी में, और आपने मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकाल लिया, और कैसे राउंड ऑफ करना था ये भी आपको प्राप्त हो गया।